नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी स्टडी पॉइंट जीके में। तो आज मैं ये ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि लगभग सभी स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं कि मतलब लूसेंट को कैसे पढ़ा जाए कि सडनली मतलब इस तरह से जो है याद हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात कि लूसेंट को याद करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि आप 10 दिन में चाहें तो लूसेंट याद हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं, ठीक है ना। हर एक लाइन पे एक जीके होता है, तो आपको इतनी आसानी से नहीं है कि एकदम गए और तुरंत याद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए पहले आप समझते हैं इसका जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक दिया हुआ है उसको कैसे पढ़ते हैं। और देखिए, यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं ना तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि न्यू स्टूडेंट लूसेंट से हमेशा भागते हैं। आप न्यू स्टूडेंट है तो आप सबसे पहले कुछ नहीं कीजिए, बिना समझे बिना कुछ के आराम से पहले, यदि समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम आप पहले 3 बार बुक को टॉपिक वाइज रीड करिए, ठीक है। और उसमें फिर आपको चूंकि नया है तो क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है ये आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन आपको स्टार्टिंग में कुछ सब्जेक्ट जैसे कि आपको इतिहास हो गया, फिर आपको सिविक्स हो गया, आपको ज्योग्राफी हो गया, सब सब्जेक्ट आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको बातें आगे क्लियर होगी। तो आज मैं बताऊंगा कि लूसेंट को कैसे याद करते हैं, ठीक है। आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो पहले समझते हैं हम लोग कि कौन सा टॉपिक पर जो है फोकस करना चाहिए स्टार्टिंग में। तो देखिए, आपको सबसे पहले देखिए टॉपिक क्या होता है कि आजकल देखते हैं कोई भी एग्जाम हो उसमें सबसे ज्यादा आधुनिक भारत से प्रश्न आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इससे प्रश्न नहीं आते, प्रश्न तो इससे भी आते हैं। तो प्रश्न जब इससे आते हैं तो इसको आप छोड़ भी तो नहीं सकते। यदि आप 2-3 क्वेश्चन कहीं छोड़ के आ जाते हैं तो आप कितने लड़कों से पीछे हो जाते हैं, आप खुद आपको ये बात पता होगी। तो आज हम लोग देखते हैं कि लूसेंट को कैसे पढ़ें। देखिए, सबसे पहला टॉपिक लूसेंट में इतिहास दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको देखिए एक भारत का तो इतिहास है ही, एक विश्व का इतिहास भी दिया गया है। तो देखिए, विश्व का इतिहास से लगभग जो है कोई भी एग्जाम में देखा जाए तो प्रश्न नहीं के बराबर आते हैं। और लूसेंट में इतना कम टॉपिक दिया गया है कि हो सकता है तो टैली भी नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने विश्व इतिहास को नहीं लिया है। यदि आप चाहते हैं इसका विश्व इतिहास की तैयारी, तो मैं यही कहूंगा कि आप जिस भी चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं उसका एक बार क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, उसमें जो प्रश्न आते हैं उसे आप देख के जा सकते हैं। तो मेन टॉपिक हम लोग को बात करना है इतिहास की। तो देखिए, अब इतिहास है, फिर आपको भूगोल है, फिर अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान है, विज्ञान है, ठीक है। ये टॉपिक को मैं बाद में जानता हूँ। तो देखिए, यदि आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो देखिए सबसे पहले समझिए इसमें देखिए कितना 1 से 58 पेजेस तक जो है इसमें टोटल आपको पेजेस दिए गए हैं। हिस्ट्री इतना में खत्म है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि देखिए, आप इसको स्टार्टिंग से लेके 10 पेज, ठीक है, जो भी टॉपिक आता है आगे पीछे उसमें 11, 12, 9, 8 कर सकते हैं, वो टॉपिक को आपको पूरा करना है। तो आप 10 पेज इसका उठाइए, 2 घंटा के आसपास से आप 10 पेज पढ़ लीजिए। देखिए, आपको ऐसा इसमें देखिए लूसेंट पढ़ने के लिए लोगों को क्या है ना, सबसे पहले आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, इसके लिए बैठना पड़ेगा। उबियाहट आपको माइंड में नहीं होनी चाहिए। एक बार जब पढ़ने लगिएगा, बातें समझ में आएगी, तो आपको इसे भी पढ़ने में मजा आएगा। तो 10 पेज आप इसको पढ़िए, ठीक है। 10 पेज आप सवेरे मॉर्निंग में, मॉर्निंग का टाइम दे रहा हूँ, मॉर्निंग टाइम आप इसे पढ़िए। और ये इवनिंग टाइम आप क्या कीजिए कि विज्ञान उठा लीजिए, ठीक है। शाम को आप क्या कीजिए, विज्ञान उठा लीजिए, ठीक है। विज्ञान में कोई भी एक टॉपिक आप उठा सकते हैं, भौतिक, रसायन और जीव, जितनी आपका मर्जी है। तो देखिए, एक तो पहला दिन मेरा ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसका भी 10 पेज आप उठा लीजिए, ठीक है ना। ये काम आप कीजिए सवेरे, ये कीजिए। दिन भर आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन लूसेंट पर आप स्टार्टिंग में 2 घंटा दीजिए, और रात में आप किसी भी समय, शाम समय, सोने समय आप एक से 1.5 या 2 घंटा करीब वहां भी दीजिए, ठीक है। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा लूसेंट। तो आपका होगा क्या, देखिए ये जो है आपको मतलब 58 तो 60 मानिए, 60 पे लगभग, यानी कि 6 दिन में आपको ये पूरा इतिहास कंप्लीट होगा। समझ रहे बात। इसी तरह से ये देखिए कितना है, ये लगभग 77 है, ठीक है ना। तो ये भी वही बात होगी, आपको ये भी 6 से 8 दिन में आपको कवर हो जाएगी, ठीक है। इतना डेज में आपको इतिहास और विज्ञान कवर हो चुकी है, ठीक है। यदि आप मैच्योर सीरियस स्टूडेंट हैं, आप लूसेंट को बार बार पढ़े हैं, आपको पता है कि लूसेंट में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बहुत सारे चार्ट इसके बहुत ज्यादा दिए हैं, तो उसे आप छोड़ भी सकते हैं। उस समय आपको क्या करना है कि जो बातें आपको बिल्कुल भी याद है, क्योंकि आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं, और एक वो बातें जो हमेशा लगता है आप कंफ्यूजन में भूल जाते हैं, पढ़ते हैं एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो उस केसेस में आपको क्या करना है, उस लाइन को जिसे आप भूलते हैं बार बार, भूलने वाले लाइन को, या कंफ्यूजन, भूल या कंफ्यूजन वाला जो लाइन है उसे आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है।
वो सेंटेंस को आप अंडरलाइन करेंगे, बुक में क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और उसके बाद आप बढ़ते रहेंगे, अपना जो सिस्टम से आप पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, ये काम आपको यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, आपको हर सब्जेक्ट में करना है। ये देखिए 6 दिन में आपका ये क्लियर हो गया, मतलब 8 से 10 दिन मानिए ना, रेस्ट वेस्ट भी लीजिएगा तो लगभग आपको 1 सप्ताह से ज्यादा, मतलब 8 से 10 दिन में क्लियर हो जाएगा। 1 सप्ताह मानिए, 1 सप्ताह में ये और ये सब्जेक्ट साइंस पूरा क्लियर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में हम क्या करते हैं, भूगोल पे आते हैं। भूगोल भी आपको 2 पार्ट में है, एक विश्व का भूगोल और दूसरा भारत का भूगोल। ये प्रश्न दोनों से आते हैं, पर विश्व भूगोल से ज्यादा प्रश्न भारत भूगोल से आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि विश्व भूगोल से प्रश्न नहीं आते हैं, इससे भी आते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी टॉपिक यहाँ भी आपको यही करना है। ये देखिए 65 से लेकर आपको 124 तक है। ठीक है, तो इसमें भी लगभग कितना हो गया आपको 35, मतलब वही 50-60 पेजेस यहाँ भी आ रहे हैं निकल के। ठीक है, तो 60 पेजेस लगभग यहाँ भी आ रहे हैं, इसका मतलब वही प्रोसेस यहाँ भी लागू करना है। 6 दिन आपको यहाँ भी लगने वाला है। ठीक है, 6 दिन यहाँ भी लगने वाला है, 6 दिन आपको यहाँ भी लगा था। फिर देखिए आप यहाँ पर से उठा लीजिए एक सब्जेक्ट भारतीय संविधान को। ठीक है, यहाँ भी आपको पेजेस कितने, लगभग 40 के रेंज में है, मतलब 4 दिन आपको यहाँ लगने वाले हैं। मैं आपको मॉर्निंग इवनिंग दोनों बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको मॉर्निंग में पूरा पढ़ लेना, ऐसा नहीं करना। ऐसे में आप उबिया जाइएगा, उग जाइएगा, क्योंकि लूसेंट में फैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं पढ़ने में, तो आप इसे तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 6 डेज यहाँ, 4 डेज यहाँ, 1 सप्ताह यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको देखिए इसमें कितना पेजेज है, लगभग आपको यहाँ भी 40 पेजेज के आसपास है, मतलब 4 दिन। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें आपको हर एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, इसमें आपको जो पुराने फैक्चुअल जो टॉपिक है वो पढ़ना है, बाकी करंट वाला जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, वो आपको नया कोई भी करंट अफेयर में इसे कवर करना है। इसे मिला दिया जाए तो 20 पेज आपको पढ़ना है मन से। ठीक है, तो फिर भी आप 4 दिन यहाँ, मतलब कि आप ये देखिए 6 दिन यहाँ, 6 दिन यहाँ, 6 12 12 16, मतलब 20 डेज मैक्सिमम। देखिए मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा प्रश्न करंट से आते हैं। ठीक है, तो आप इसे आप समझ देखिए, यदि आप उतना सीरियस स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं, और ऐसे मैं इसका वीडियो भी आपको एक लेकर बताऊंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। विविध में वही बात है, आप इसकी तैयारी आराम से खुद से कर सकते हैं। खेल कूद में जो बेसिक चीजें हैं उसे तो आपको पढ़ना है, लेकिन कौन से टूर्नामेंट हुए, कब कहाँ हो रहे हैं, ये सब आपको करंट से आएंगे। कंप्यूटर बहुत सा है, 5-10 पेज है, तो इतना मायने रखता नहीं, जो भी एग्जाम में आता है तो आप उसको तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। सारे एग्जाम में कंप्यूटर से प्रश्न पूछे भी नहीं जाते हैं, जहाँ सिलेबस में वहां से पढ़ सकते हैं। मतलब 20 दिन में आप लूसेंट को पूरी अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट सीरियस है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अंडरलाइन आपको कौन सा पार्ट करना है जो आप भूल जाते हैं या फिर आप कंफ्यूजन में है, प्रश्न आ गए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि वहां पर सही है कि गलत है, तो उस कंडीशन आपको क्या करना, आप जिस समय पढ़ते हैं आपको पता चल जाएगी कि आप जो पढ़ रहे हैं वो चीज आपको याद है या फिर भूल चुके थे। कुछ ऐसे प्रश्न ऐसे होते हैं, लूसेंट आप पढ़ते होंगे तो कुछ आप भूल ही नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो लगता है कि हम जानते हैं लेकिन बिना देखे याद नहीं है, तो वैसे लाइन को आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, वो उसे क्या करना है, अंडरलाइन करना है, सारे को नहीं करना। ये क्यों करना है अंडरलाइन, देखिए इसका फैक्ट समझिए कि जिस समय आपका एग्जाम होगा, 5 दिन जब बचेगा, तो आप क्या कीजिएगा कि अंडरलाइन वाले टॉपिक को सिर्फ देखिएगा, तो आपका रिवीजन बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि आपको सिर्फ अंडरलाइन लिखा था, बाकी चीज तो आपको पता ही है, जो कि आप भूलते ही नहीं है। ठीक है, तो वो तो आप बना ही दीजिएगा, लेकिन जो अंडरलाइन वाले टर्म था वो आप देख के जाइएगा, तब वहां पर क्या होगा, एग्जाम में जैसे प्रश्न आएंगे आपको माइंड में पूरा वो प्रश्न घूमने लगेगा कि ये मैंने देख के आया है, मुझे याद है, और उससे आप कन्फर्मली 100% आप उसको सही करके आइएगा। तो आपको अंडरलाइन वही पार्ट करना है जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है, या जिसमें आप कंफ्यूजन है, जो आते हैं उसे अंडरलाइन मत करिए, उसमें क्या होगा फिर लेंदे हो जाए। आप बताइए लूसेंट आप ये पढ़ रहे हैं, पूरा 5 दिन बचा, आप रिवाइज कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते हैं, तो इसमें क्या करना है कि वो ही पॉइंट को अंडरलाइन करना है जो कि पॉइंट मुझे पता, मान लिया जाए कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमें पता है, दूसरा पॉइंट पता नहीं है, तो इतना तो तय है यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको कम से कम तो 40% इसमें याद होगा ही। कितना लोगों को 60% भी है, बहुत सारे लोग हर तरह का स्टूडेंट है, लेकिन कुछ ना कुछ कंफ्यूजन तो हर स्टूडेंट को है। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना, अंडरलाइन कर देना है। आप ये करके देखिए, यकीन मानिए कि आपका जो तैयारी है उसमें जरूर वृद्धि होगी। ठीक है,
ये टेक्निक आप अपना के लूसेंट को पढ़ सकते हैं। और सिर्फ लूसेंट नहीं, आपको पता ही है कि फिर आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते ही रहना। प्रश्न यदि आप पढ़े कहीं प्रश्न लगा लेते हैं उस चीज का, ऐसी आपके पास कहीं व्यवस्था है जो टॉपिक आपने पढ़ा और उसका प्रश्न, जैसे क्वेश्चन बैंक किसी चीज का है, जिस चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं, लूसेंट तो आपको पढ़ ही रहे थे, उसका प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, उसका क्वेश्चन बैंक जो पूछा गया प्रश्न लगा के देखिए, एकदम लगेगा कि हाँ मैं ये जान रहा हूँ, 100% मुझे आती है। तो इस तरह से आप कीजिए तो आप लूसेंट को आराम से कवर कर सकते हैं। तो मुझे यही बताना था, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक थैंक यू, जय हिंद।